जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आज बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पे बात करेंगे। अगेन, अक्खे वर्ड में ये टॉपिक पे पहला वीडियो यही होगा। आप चेक कर लेना, ये तो सारा ओपन है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना एकदम नब नब से वाकिफ़ हूँ, एक एक चीज़ें जानता हूँ। रियल एस्टेट में क्या होता है, कहाँ पे होता है। तो चलिए, इसका जो टॉपिक होगा वो होगा कैशबैक ऑफर। बहुत सारा आजकल ये चलने लगा है। ये सूझा क्यों आइडिया, क्योंकि अभी हम किसी से आधा घंटा बात कर रहे थे और वो अपनी दुश्वारियाँ बता रहे थे कि हमको ऐसे ऐसे बताया गया, प्रॉमिसेस की गई, बट फिर अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। जिस चैनल पार्टनर मतलब ब्रोकर ही होता है, लेकिन अभी उसको नए इसमें चैनल पार्टनर बोलने लगे हैं। तो उन्होंने दिया। ये तब होता है जब प्राइमरी सेल में बुकिंग होती है। प्राइमरी सेल में ऐसा होता है कि बायर कोई ब्रोकरेज नहीं देता, ठीक है, बिल्डर्स से ब्रोकरेज मिलता है। चैनल पार्टनर आपकी मदद करते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट दिखाएंगे। अगर बढ़िया आपकी किस्मत निकली तो आपके लिए नेगोशिएट करेंगे, सही चीज़ें आपको बताएंगे, नो। तो मैं खुद एक चैनल पार्टनर हूँ या ब्रोकर, आप जो भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी जानते हैं। पर कई लोग हैं जो गलत तरीके से भी काम करते हैं, और हर फील्ड में ऐसे अच्छे बुरे लोग होते हैं, ठीक है। तो एक तो क्लाइंट भी अभी सब जानने लगे हैं। हमको नॉर्थ से कोई फ़ोन आया तो वो सीधा पहले बात करेगा कि भाई यहाँ तो ऐसा चलता है, एकदम क्लियर बता देते हैं कि कितना आपको मिलता है ब्रोकरेज। उनको पता है 3% तो एवरेज है, मिनिमम 2% रहता है, पर आजकल सब ज़्यादा बढ़ाने लगे हैं, 3%, 4%। फिर AOP वगैरह साइन करते हैं तो एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बोलते हैं, तो आपको अलग रहता है। FOS के बारे में जानते हैं, स्पॉट बुकिंग पे जो मिल जाता है 50,000 25,000 वो तक जानते हैं। तो हमने कहा वाह, बोला वहाँ तो पूरा बकायदा मतलब एकदम होता है। अब इस चीज़ को रोक नहीं सकते, बिजनेस का अपना अपना मॉडल है, कौन कैसे अपनी चीज़ को प्रमोट कर रहा है। किसी को लगता है कि मैं एडवर्टाइजमेंट में जो डालता हूँ पैसा, उससे बेटर है कि अगर इससे कुछ हो सके। पर यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ ऐसे बात तो सब करेंगे कि हम तो बिल्कुल ये सोचते नहीं हैं पर असलियत कुछ अलग होती है, और ठीक है, ये कोई बताता नहीं है खैर ओपनली। अच्छा, क्या डेवलपर बिल्डर अलाउ करते हैं? उनको क्या लेन देना, उनका तो चीज़ बिक रहा है। आप क्या करते हो, आपका लुक है। चैनल पार्टनर क्या करते हैं, है ना। क्योंकि कई अभी ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं वो एकदम फिक्स प्राइस रखते हैं कोई स्कोप नहीं है, तो बंदा सोचता है कि यार मैं डायरेक्ट वॉक इन करके जाऊंगा और मुझे वही प्राइस मिलना है, तो मैं किसी CP को डाल दूं, है ना, खाली नाम डाल दूंगा और उससे कहूँगा कि भाई 50,000 आप रख लेना, बाकी मुझे दे देना, 1.5-2 लाख जो भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिकली हो रही हैं कि उनको सब पता है, हम ये प्राइस है, ये बिल्डर का फिक्स रेट है। ऐसे प्रोजेक्ट आप जानते होंगे। तो आपके थ्रू जाता हूँ, 3% मिल रहा है, 2 हमको देना, हम आपको 1 दे देंगे, ऐसा। उसमें फिर उल्टा नेगोशिएट, दो नहीं सर थोड़ा और करो, ऐसा होता है। अब ये तो ठीक है, इस चीज़ को हमारे कंट्रोल में नहीं है, दुनिया करने वाली है। हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो केस था यहाँ पर उसको बोला गया, प्रॉमिस किया गया, बट दिया नहीं गया। और ये मैक्सिमम केस में होने लगा है, क्योंकि बायर जैसे जैसे होशियार हो रहे हैं और वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे वजह से आपको मिल रहा है, हमें 5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, 3%, 15 लाख आपने कमाए, तो वो खुल के बोलते हैं कि हमारा क्या है। और जो ऐसे बड़े इन्वेस्टर हैं, 2-4 प्रॉपर्टी लेते हैं, उनको तो सब पता ही रहता है क्या चलता है। आपने करना क्या है, जाके टैगिंग तो कराया और उसके बदले में इतना पैसा, वाह, तो वो डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर चैनल पार्टनर क्या करते हैं, वो भी कोई किसी से कम नहीं, तुम डाल डाल हम पात पात। वो बोलते हैं कि ठीक है ना,
मतलब मेरा एक दोस्त आया, ऐसे ही बात किया, मैंने कहा आजकल तो ये बहुत हो गया यार, इसका क्या है, ये तो बड़ी समस्या है, कैसे काम होगा, सब कोई कुछ भी कर रहा है। बोला कुछ भी कर रहा है लेकिन देते ही नहीं है। बोला उसमें से एक मैं हूँ, मैं भी ऐसे दिखाया, फिर उसने आया देखा सब, मैं उसके लिए 10 प्रोजेक्ट भगाया, 10 दिन भागा, और वो बोल रहा है कि दूसरे तो मेरे को कैशबैक भी दे रहे हैं, तुम भी दो। तो बोला मेरा माथा धन का, तो बोला मैं इतना दूंगा, तो उसने बोला नहीं नहीं वो मुझे इतना दे रहा है। तो इसने कहा कि ठीक है, मैंने उस टाइम हाँ भर दी, और मैंने कहा कि जब लेने आएगा, क्योंकि जब आप बुकिंग हो गई आपकी, उसके बाद एग्रीमेंट मान लो 15 दिन 1 महीना लग जाता है करने में, 10% पेमेंट करके, वो करने के बाद ही इनवॉइस रेज होती है। मतलब बिल्डर कहता है कि आप अब हमको दे दो अपना बिल। वो बिल देने के बाद बिल्डर भी 1-2 महीने का टाइम दे, तो अगर देखेंगे ऑन एन एवरेज एक 4 से 6 महीने पूरा प्रोसेस लगता है आपके बुकिंग से लेके जो चैनल पार्टनर है, सीपी है, उसको पैसे आने में। तब तक अरे बात आई गई हो जाती है। फिर वो बोला जब मांगने आते हैं, मैंने कहा तब क्या करते हो आप, चलो बोल तो दिया। वो बोला 3% रख लो सर, चलो आपके लिए किया। बोला मैं देता ही नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा वो कैसे। बोला उल्टा बुलाता हूँ उनको, आ जाओ ऑफिस में, और बेइज्जती ऊपर से करता हूँ। हमारा पैसा भी मैं दे दूँ तुमको, क्योंकि वो दूसरे के पास बोल रहा था वो मुझे इतना दे रहा था, तो इसने भी बोल दिया मैं इतना दूंगा, अब आ जाओ। बोला मैं देता नहीं, ऊपर से ये करता हूँ। अब वो क्या ही कर लेगा। एज ए क्लाइंट आप क्या कर लोगे उसका। अच्छा, तो अब यहाँ पर आता है, देखो हम किसी के साथ नहीं, न्यूट्रल होकर हम जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव विषय है, क्योंकि हमारे जो साथ वाले हैं, काम करने वाले, बोलेंगे सनत कोई आप क्या क्या बता देते हो, ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो बिल्डर डेवलपर, ये गलत सही की कोई बात नहीं, वो कहते हैं भाई वो आपका लुक है। आपको जो भी कैशबैक देने के लिए बोलता है, आप उसका रिटर्न में लो, कितना देंगे, ठीक है, वो अमाउंट, क्योंकि ये बेसिक अमाउंट पे होगा। मान लो आपने 1 करोड़ का लिया, लेकिन हो सकता है उसका जो बेस वैल्यू था, क्योंकि कार पार्क, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इस पे तो वो नहीं देने वाले हैं, बेस वैल्यू जो भी होगा उसके ऊपर आपको कमीशन दिया जाता है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई ये इतना परसेंट, या तो अमाउंट बोल दिया होगा तो फिर तो कोई बात नहीं है, राउंड फिगर अमाउंट में कर लो, या कि इतने परसेंट दूंगा, तो वो थोड़ा क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, जब आप एग्रीमेंट कर लोगे उसी वक्त मिलेगा, टोकन देते वक्त ही आपको दे देंगे, या जब उनके हाथ में अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो ये क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। और ये रिटर्न में हो सके तो बिल्डर के भी नॉलेज में रहे, तो आप सेफ हो कि भाई ऐसा ऐसा सौदा हो रहा है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू महारेरा, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, सेक्शन 11, आप महारेरा को भी बता सकते हो कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, यहाँ मुझे जो गलत चीज़ें बता के बेचा गया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के आपको सेल किया गया है। कई बहुत कोई जानता ही नहीं है ये सारी बातें, है ना। तो ये, और बिल्डर भी लूप में था, तो आप बता सकते हो, क्योंकि बिल्डर का भी नाम खराब हो रहा है, क्योंकि उसकी चीज़ें आपने खरीदी कि ये बंदा है, क्योंकि वो उसके साथ ऑनबोर्डिंग है, उनके साथ और ट्रांजेक्शन करता है, इसने मुझे ये बोला था और आज ये मुकर गया है। तो हो सकता है बिल्डर भी ऐसे लोगों को दूर रखे कि ये आदमी बदमाशी करता है, नाम खराब होता है, ठीक है। और जब कंप्लेन मैं बोल रहा हूँ महारेरा का, तो ये सारी चीज़ें आपके पास, चाहे तो व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है, चाहे मेल का है, जब तक प्रूफ नहीं होगा कोई मतलब ही नहीं है। वर्बल क्या हुआ था, जीरो वैल्यू है उसकी, प्रॉपर अगर उसके कंपनी से आपको मेल आता है वो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि आप वहाँ बता सको हमको ऐसा बोला था इसलिए हम ले लिए, ठीक है। और बेटर ये है कि जब आप देने जा रहे हो टोकन और वो कुछ कमिट कर रहा है, तो उसे कह लो हमको एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो। लोग बोल देते हैं, आप मान लेते हो, ये तो हवाई हो गई। प्रॉपर्टी के बिजनेस में, पैसे के लेन देन में, हर एक चीज मतलब सेफ रह के ही खेलना अच्छा है।
तो नॉर्मली क्या कहना है, बोलना कि भाई हमको चेक दे दो पोस्ट डेटेड, जो आप कमिट कर रहे हो वो दे दो बस, क्योंकि उसके पास पैसा आया नहीं तो तुरंत डिमांड कर नहीं सकते, कोई इतने पैसे वाले हैं भी नहीं कि सबको पहले दे देंगे। ठीक है, तो ये एक चीज का ध्यान रखें आप। अच्छा, अब इसमें एक क्लियरिटी और चाहिए कि जब उसके अकाउंट में सामने वाले के चला जाता है तो यहाँ पर ये भी होगा कि वो उसमें टीडीएस काट सकता है। वो बोलेगा हमारे पास तो टर्नओवर इतना है, 30% टैक्स कट जाएगा, तो वो तो हम काटेंगे ही ना, उसकी जगह पे वो भी सही है। तो वो क्लियरिटी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी फर्क पड़ जाता है उससे। या वो बोलेगा कि हमारा जो था दिखाने वाला, मतलब मेरे हाथ में इतना पैसा आया और मैंने 50% का कमिटमेंट दिया था, तो वो सारे पहले दिखा देगा, इतना टैक्स भरा, इतना टीडीएस का जाएगा, मैंने इस अपने बंदे को 10% 20%, वो कुछ भी दिखा सकता है। जब देना ही नहीं है, नियत ही नहीं है, तो वो कुछ भी बता देगा और बाद में आपको एक ऐसा पकड़ा देगा, आपको तो एक्सपेक्टेशन ये था और मिला कुछ और। जैसे ग्रॉस इनकम होती है ना और नेट इनकम, तो नेट एकदम लुकड़ी सुकड़ी रहती है, तो ऐसे तो फिर आपको बुरा लगेगा। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये आज जो हुआ और इसके बाद भी और एक दो कहानी है, और सबसे बेटर मैं बता रहा हूँ या कुछ डरा रहा हूँ या किसी को गलत लगे ऐसा नहीं है, आप गूगल करो कैशबैक ऑफर कंप्लेन या ऐसे ना, आपको ऐसे बड़े बड़े किस्से मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। उससे बेटर है कि बोलना कि भाई मेरे को लेना नहीं है, क्लीन काम करूं, ये सरदर्द भी पालूं, बाद में वैसे भी 6 महीने में, 6 महीना का दिन बहुत बड़ा होता है। मतलब कोई कोई तो ऐसे है कि भाई मेरा धंधा ही बंद पड़ गया तब तक तो 6 महीने में मैं क्या अपना घर बार बेच के आपको दे दूं। आप सिंपल एक ले लो, बोला था ये आपको, किसी ने बोला आप नहीं कर रहे थे नेगोशिएट, उसने आपको ऑफर दे दिया 2-3 लाख में, अटका हुआ था डील, उसने बोला चलो सर 3 लाख कैशबैक, क्योंकि बिल्डर मेरे को मान लो देने वाला है, बाद में वो बोलेगा बिल्डर ने मेरा पेमेंट ही आधा दिया। या हो सकता है कि वाकई 2% ही बिल्डर दे रहा था, आपको 3% वो देगा कहां से, क्योंकि आप नहीं क्लोज कर रहे थे तो इसने एक दे दिया, आपको तो पता नहीं ना कौन किस ब्रोकर को ब्रोकरेज मतलब है कितना, मेल कितना रहा है। और उसने बोला कि जब आया मतलब 6 महीना हो गया डील आपका, बोला भैया आया क्या, अरे सर बिल्डर ने प्रॉमिस किया था 4%, लेकिन उसने हमको दिया ही है, तो उसमें भी इशू आ गया, तो मैं आपको कहाँ से दूं अभी, फिर आप भी क्या कर लोगे, आपने तो पूरा पेमेंट कर दिया, घर हो गया है। तो सावधान इन चीज़ों से। अब मैं जो बताता हूँ ना उसकी और कुछ बहुत ज़्यादा वजह होती तब बताता हूँ, तो अब मैं हर चीज़ यहाँ बताऊँगा नहीं, इतने में आप समझ लो कि ये चीज़ जो है ना, मतलब ऐसा है कि काजल की कोठरी में जाओ और बेदाग निकल आओ तो बड़ा मुश्किल है। तो बहुत संभल के रहना, क्योंकि वो भाई अभी परेशान हो रहा था, उसने उसके कहने पे अपना दे दिया पैसा वैसा, बोल रहा था कि ऐसा भी होता है, ये हो गया मेरे को, उसने बोला था। अब वो फ़ोन उठाए तब तो फ़ोन वोन उठा लिया तो आपको बुलाएगा अकेले में, आ जाओ बैठ के बात करेंगे, फिर वहाँ और ही कुछ जिसको देना है वो ईमानदारी से दे देगा। तो बिल्डर का भी लूप होल में रखो, आप सारी चीज़ें प्रूफ रखो, कल को ऐसे आ जाए बताना, हम देखो हम कंप्लेन करेंगे क्योंकि आपने हमको गलत चीज़ें बोल के ये बेचने के लिए लगाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी मुद्दे जो आप कहीं नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो फंस जाते हैं वो किससे बताने जाएं कि मैं बेवकूफ़ बन गया, ये भी तो शर्म की बात है ना। किसी के साथ हो गया तो बोलेंगे यार तुमको इतना भी नहीं पता है, तो फिर उससे अच्छा आदमी गपचुप मार के बैठ जाता है, फिर अगला शिकार कोई ना कोई मिल जाता है। और ये प्रैक्टिसेस ना लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो कृपया ध्यान दें, सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।